नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में और यहाँ पे सन 84 को लेकर, दंगों को लेकर और बाद में जो कानपुर के अंदर जो हंगामा हुआ था और उसी फिल्म को लेकर आज हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में। इस समय जो मैंने अभी कहा था कि हम लोग ये प्रेस क्लब में खड़े हैं और मेरे साथ जो हैं यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं जो कानपुर फाइल्स के, वो मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह। सर जो ये फिल्म आपने जो बनाई है, इसका मोटिव क्या है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बता देंगे आप? हाँ देखिए, जब ये 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद जो सिख को मारा गया, तो उसमें कानपुर में भी मारे गए सिख जी। 127 सिख मारे गए। 35 साल के बाद तो SIT बनी जी। तो 35 साल तक तो जो 127 लोगों को मारा गया उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। फिर जब वो बनी उसके बाद जब ये लोग जो बचे थे वहाँ विक्टिम्स और विटनेस, वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छोड़कर कानपुर पंजाब में आ गए, हरियाणा में चले गए। तो 35 साल तक किस तरीके से छुपते छुपाते रहे और अपनी लाइफ कैसे उन्होंने संभाली, वो 35 साल की जर्नी है। 35 साल के बाद SIT का संगठन हुआ और चार्जशीट फाइल हुई जिसमें ये 127 तो जिन्होंने मारा है उनको पकड़ने की और उनके खिलाफ पैरवी चालू हुई। तो फिर SIT कैसे बनी, SIT की जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, फिर विटनेस और विक्टिम्स की फैमिली को बुलाया गया, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे, वो ट्रायल्स में क्या प्रॉब्लम आई। तो 39 ईयर्स हो चुके हैं। तो 39 ईयर्स की पूरी जर्नी है इस पिक्चर के अंदर। मतलब सर इस फिल्म के थ्रू आप क्या सीख देना चाहते हैं पब्लिक को, मतलब जो नई जनरेशन भी है वो? तो नई जनरेशन है उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई कभी हादसा हो जाए जी, तो उसके बाद एक तरफ तो आपको लीगल जस्टिस की बैटल लड़नी पड़ती है जी, क्योंकि आपका घर परिवार के लोग भी मारे जाते हैं, दुकानें भी जड़ाई जाती हैं, लेडीज़ के साथ भी इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी जो होती है मेजर प्रॉब्लम होती है रिहेबिलिटेशन की, कि अब हम जाए तो जाए था। और तो उस वाले में जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है और लीगल जस्टिस वाला पार्ट है, वो किस तरीके से पिछले 39 ईयर्स में रहे, वो सीट दुनिया के सामने लाना चाहते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पता रहे कि अगर ऐसा चल के कभी दोबारा हो तो उसको आप किस तरीके से संभाल सकते हैं अपने आप। सर ये फिल्म कब आ रही है आपकी? ये हमारी 31 अक्टूबर और इस साल 2023 और नवंबर के मिड तक रिलीज़ हो जाएगी। 80% बन चुकी है। 80% बन चुकी है। हाँ जी। सर ये शूटिंग कहाँ हुई बताएंगे? इसकी मेन जो शूटिंग हुई है वो कानपुर में हुई है और जहाँ पे कानपुर के अंदर 3 जगहों पे शूटिंग करते वक्त हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो उसके कई रिक्रिएट करके सेट पंजाब में भी करेंगे। जी। पंजाब में कौन सी जगह सर? हमने पटियाला में दे रहे हैं, जलंधर में दे रहे हैं, बट वो लिमिटेड पार्ट है। मजॉरिटी जैसे वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे सिख, वो ऐसे वहाँ पे एक बारूद की फैक्ट्री थी जहाँ पे गर्दन काट के लोगों को फेंका गया, वो चौक था जहाँ पर ये सब हुआ, तो दुकानें जलाई गई। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से लेते हैं और उनको रिक्रिएट भी करेंगे। सर कितना पैसा लग गया होगा इस फिल्म में? इसकी 10 करोड़ की P&A मिला के टोटल कॉस्ट है ये पिक्चर की। जैसे कि आपने देखा इंद्रजीत जी ने जो पूरा कंसेप्ट बताया और जो नई पीढ़ी है उनको सीख देने के लिए बताया, और इस फिल्म को आप ज़रूर देखें 31 को। सर हाँ जी, 31 को जरूर देखें और बड़े पर्दे की फिल्म है, 10 करोड़ से ऊपर लग चुका है। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे मतलब कैमरे के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुँचे और अभी ऐसे ही हम लोग अगले साल भी अब तैयारी कर रहे हैं। तो अगले साल हम लोग 60 जो सिख मारे गए बोकारो के अंदर जहाँ पर आज तक केस भी नहीं दर्ज हुए और आगे कार्रवाई भी नहीं हुई, उनके ऊपर भी अगले साल बोकारो फाइल्स लाएंगे। तो ये हमारी श्रृंखला 84 के विक्टिम्स और विटनेस की रिहेबिलिटेशन और लीगल जस्टिस की चलती रहेगी। जी थैंक यू सर। सन 84 में जो दंगा हुआ था उसको लेके एक फ़िल्म बनी है कानपुर फाइल्स, और इस समय मेरे साथ जो कुलदीप सिंह बोगल जी मेरे साथ हैं, तो वो थोड़ा बताएंगे जिन्होंने लड़ाई करी है पूरी। ठीक है जी सर, थोड़ा बताएंगे थोड़ा। ऐसे है कि 1984 का जो नरसंहार हुआ था जी, दिल्ली से लेके कानपुर, बोकारो, चास इन जगह हुआ जी, लगातार मैंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी। उसके बाद मुझे जब पता चला कि कानपुर में 127 लोग मारे गए हैं, वो भी 30 साल बाद पता चला। जी, 30 साल में ये मामला क्यों छुपा रहा, सरकारों ने छुपाया क्योंकि कांग्रेस की सरकारें थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, मगर उस टाइम पता ही नहीं चला। ये जब बीजेपी की सरकार आई उसमें पता चला हमें 127 लोग मारे गए हैं और 34 लोग गुनहगार हैं। इसके लिए मैंने उस टाइम राजनाथ जी इस फिल्म में तो सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस फिल्म में तो सर कहने के लिए आपने SIT भी गठित कराई है और मोदी जी से सरकार से काफ़ी मिले और स्ट्रगल भी बहुत किया सर आपने। वो देखिए ऐसे काम जो होते हैं ना जहाँ पे इंसाफ ना मिले, इंसाफ हमें 2014 में मिला जब योगी जी ने SIT का किया, अपना SIT लागू की। मेन बात है मैं
जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ हो गई है, अटल बिहारी वाजपेयी, जी। उन्होंने एक बात कही थी, हम रहे ना रहे। जब हमारी सरकार आई फुल फ्लैश में, सबसे पहले सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर अंदर जाएंगे, और ये काम मोदी जी ने करके दिखाया। मगरमच्छ जो था सज्जन कुमार, उसके साथियों को अंदर किया। ऐसे ही इसी तरह जब मैंने गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पुरब पे उन पे घर पे डाक टिकट जारी किया, मोदी साहब को मैंने कहा जी वहाँ का ये मामला है, आप SIT लागू कीजिए। कहते आप जाके राजनाथ जी से मिलिए। मैं राजनाथ सिंह से डेपुटेशन लेके उनसे मिला, उनको ये सारी बात बताई, और मैं भगवान का शुक्र हूँ, वाहिगुरु का, 3 दिन के बाद SIT का गठन योगी जी ने कर दिया। और योगी जी ने करने के बाद आज वो लोग जेल की सलाखों में हैं। 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। कुछ लोग अंदर है, कुछ कुशवाहा जो था उस टाइम, उसका चाचा जो था वो मिनिस्टर था कांग्रेस के टाइम पे। कहने का मतलब आपकी मेहनत रंग लाई। मेरी मेहनत मेरी नहीं लाई, उन 84 के दंगों में जो लोग शहीद हो गए, उनका आशीर्वाद मेरे पे मिला ऊपर से कि इन लोगों को अंदर करवाओ जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा। कानपुर के बाज़ारों में औरतों को और जो मेरी बहनें नौजवान थी उनको खींच के रेप किए गए, जैसे दिल्ली में किएगा। मैं मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, राजनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। उनको सब पता है इस बारे में, कानपुर के बारे में कुलदीप सिंह भोगल ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनसे भी मिला था। और अब वक्त आ गया है ये फिल्म का। ये फिल्म हर पूरे संसार को दिखाना चाहते हैं कि जिस गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने 4 लाल गवाए। हमने हमेशा एक बात अरदास में कहते हैं गुरुद्वारे में कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है, और आज हमें ये जो फिल्म बन रही है इसको दुनिया देखेगी। मैंने प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। गृह मंत्री साहब को भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जो MP हैं, पंजाब के MP हैं, हरियाणा के MP हैं, ये फिल्म ज़रूर देखना आप। ये सच्चाई पे आधारित है। मैंने पता लगाया, किसी ने पता नहीं लगाया थी 30 सालों में ये कितने लोग मर गए। ये पता था कानपुर में और बोकारो में जी दंगे हुए थे, दंगे नहीं थे, नरसंहार था। इसी तरह मैं अब बोकारो में भी 60 लोग मारे गए। इसके बाद इस कामयाबी के बाद मैं बोकारो में, क्योंकि CM से मैं मिला, वो कहता जी मेरी तो कांग्रेस के साथ सरकार है, मैं कैसे आपको ये कह दूं कि आप SIT लागू, मैं नहीं करता, क्योंकि अब मुझे पता है कि वहाँ पे भी ये सरकार जो है कांग्रेस की वहाँ से जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी, तो हम फिर SIT बोकारो में भी लागू करवाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।